अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज सुबह भारत की सर्वोच्च अदालत ने भारत की सरकार को बहुत बड़ा झटका देते हुए वक्फ अधिनियम 2025 के तमाम प्राविधानों पर रोक लगा दी। इस स्टे की वजह से ये पूरा का पूरा कानून वैसे तो कंप्लीट स्टे नहीं है, लेकिन जितने प्राविधानों पर, जितनी धाराओं पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, उससे ये पूरी का पूरा अधिनियम फिलहाल तो निष्प्रभावी है, लेकिन ये रिलीफ इंटरिम है, ये स्टे इंटरिम है। फाइनल वर्डिक्ट इस मामले का आना बाकी है। आगे सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होती रहेगी। बहन भाइयों, जिसके बारे में महीनों बहस चली, हफ्तों बहस चली, दिन भर डिबेट्स चली, खबरें चली, आखिरकार भारत की सर्वोच्च अदालत ने जब इंसाफ की कसौटी पर, जब संविधान की कसौटी पर वक्फ अधिनियम 2025 को कसा, तो उसमें तमाम उसके प्रावधानों में प्राथमिक तौर पर भारत की सर्वोच्च अदालत को इसमें बहुत खामियां मिली, बहुत कमियां मिली। इसके कारण इसके 6 महत्वपूर्ण धाराओं पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रोक लगा दी है, स्टे लगा दिया है। अब इसे निष्प्रभावी कर दिया गया है। वैसे अपने जो इंटरिम फैसला है, अंतरिम फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें अदालत ने कहा है कि ये अंतिम फैसला नहीं है। अंतिम फैसला जब आएगा तब उस पर और स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल हम इन धाराओं पर रोक लगाते हैं जिनको लेकर हमारे संविधान में जो कहा गया है और जो इस कानून में है उसमें मैच नहीं हो रहा, लिहाजा फिलहाल हमें इस पर स्टे ऑर्डर देते हैं। तो क्या है ये वक्फ अधिनियम 2025? वैसे तो आप सब इससे बहुत वाकिफ होंगे। वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट के बदलाव के लिए भारत की सरकार एक बहुत विवादित कानून लेकर आई थी, जो बहुत लंबे समय तक जेपीसी में था। उस पर लाखों लोगों की कंसल्टेशन ली गई थी। देश के सभी प्रांतों में जेपीसी ने ट्रेवल किया था। जितने भी स्टेक होल्डर थे, ज्यादातर की उसमें राय ली गई थी। लेकिन उसके बावजूद इसको जो जेपीसी के माध्यम से जो कानून पारित हुआ सदन से, उसमें बहुत खामियां फिलहाल प्राथमिक तौर पर दिखी। तो जो मेजर, वैसे तो 6 हैं, लेकिन 3 मेजर जो इसमें मामले हैं उसमें बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों में इस अधिनियम की जो शार्पनेस थी वो प्रभावित हुई है, यानी इसके दांत फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ दिए हैं। तो क्या फिर ये कारगर रह गया है? वैसे कानूनी दृष्टि से ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक पत्रकार के दृष्टिकोण से, एक आम आदमी के दृष्टिकोण से ये कानून अब किसी लायक नहीं रह गया सुप्रीम कोर्ट के इस स्टे के बाद। ये वही है जैसे किसी का हाथ काट दो, पैर काट दो और कह दो नहीं आपने जिंदा रहना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून का फिलहाल यही हाल किया है। लेकिन अब जब आने वाले वक्त में इसके बारे में विस्तृत फैसला आएगा तब इसके बारे में अवगत होगा, जिसमें बहुत समय लगेगा, क्योंकि ये कोई आसान मामला नहीं है। ये बहुत ही टिपिकल मामला है और इस पर जब कोर्ट की तरफ से सारे मसले सामने होंगे तब स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल ये भारत की सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, जिसे संसद ने पास किया, वो कानून अदालत ने रोक दिया। भारत की सर्वोच्च अदालत को इस बात का अधिकार प्राप्त है कि वो जुडिशियल रिव्यू के नाम पर वो इस तरह के कानूनों का रिव्यू कर सकता है जो भारत के संविधान की आत्मा, उसकी धाराओं और उसमें कही गई बातों के अगर कोई भी चीज विपरीत है तो भारत की सर्वोच्च अदालत उस पर रोक लगा सकती है। ये अख्तियार, ये हक संविधान ने भारत की सर्वोच्च अदालत को दिया हुआ है, जिसका एक्सरसाइज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम 2025 के तमाम प्राविधानों पर स्टे लगा दिया है। तो अब इससे क्या हालात बदलेंगे? बहनों भाइयों, इससे हालात कुछ नहीं बदलेंगे, राजनीति जरूर बदलेगी। जैसे कि वक्फ अधिनियम में शुरुआती वक्त में बड़ा पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश दोनों तरफ से हुई। घंटों, महीनों, हफ्तों डिबेट चली, 24 घंटे डिबेट चली। एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन दोनों तरफ से हुआ, लेकिन इसका लाभ कोई आम मुसलमानों को मिलने वाला नहीं था। तो इसका लाभ किसको मिलने वाला था? बहनों भाई, उसकी 2 शाखाएं थी। एक शाखा थी जो इसके विरोध में खड़ी हुई थी, दूसरी वो जो थी जो चाहती थी कि इसका पॉलिटिकल माइलेज लिया जाए। तो एक प्रबंधन, दूसरा माइलेज, ये इसकी 2 शाखाएं थी।
लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक अंतरिम फैसले में दोनों तरफ की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। तो फिलहाल यह मामला अब लटक गया है, अटक गया है, भटक गया है और निष्प्रभावी भी हो गया है। लेकिन इसके तमाम प्राविधान अभी भी लागू हैं। लेकिन नटशेल में ये कहेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट का जब तक विस्तृत ऑर्डर नहीं आएगा, इसको लागू करना आसान बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब भी कुछ करने चलेंगे सुप्रीम कोर्ट का वो इंटरिम ऑर्डर एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह होगा जो किसी को भी फाइल निस्तारित करने में रोक लगाएगा। तो आज आए कुछ बयान सुन लें, फिर इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को पूरा सुनवाई करके जो आज ऑर्डर पास किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो प्रावधान है वो संपूर्ण रूप से पूरे मुस्लिम कौम के लिए फायदा पहुंचाने वाला है। देश के लिए बहुत अच्छा जजमेंट आया और डेमोक्रेटिक इंडिया के लिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए ये जजमेंट बहुत अच्छा संकेत है। हम तो ये चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द इसका एक फाइनल डिसीजन दे दे पूरा एक्ट के ऊपर, कि बीजेपी की सरकार ये पूरी कोशिश करेगी कि वक्फ की प्रॉपर्टीज को बचाया ना जाए। बीजेपी की सरकार ये पूरी कोशिश करेगी कि वक्फ, सुनिए, वक्फ की इनकम में इजाफा ना हो। बीजेपी की सरकारें पूरा ये कोशिश करेगी कि जहां पर वक्फ की प्रॉपर्टीज पर एनक्रोचर्स है और उन पर केस नहीं डाला गया, वो लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई करके उनको मालिक बना देगी। पार्लियामेंट में हम लोग अपना पक्ष ये रख रहे थे कि वक्फ में हस्तक्षेप न करे सरकार। हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट और न्याय देगा। हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट और न्याय देगा और न्याय मिलेगा। तो बहनों भाइयों, आज की इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हीरो वाजपेयी बीजेपी के प्रवक्ता हैं और उनके आदर्श प्रवक्ता कांग्रेस कमेटी से सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ मौजूद हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर फर्रुख खान हमें दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं। मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आसिम वकार MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता, SM अशरफ जाने माने स्कॉलर, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद।